ऐसा क्या वरदान मांग लिया, सब अपयश की पिटारी भगवान ने इसको बना दिया कि एक को। आज के कई महाराज राम सिया भेज दिए वन में। देखो समय ने पलटो का पहले करीबी ध्यान राम राजा होना वाला था। ये वन में एक महाराज। देखो बड़ा सुंदर भजन है यहाँ गाया जाता राम कथा में। देख लेते हैं। ओ मैया क्या कह रहे हैं और मेरी भाभी समान, मेरी माँ समान, मेरी माँ सीता को तूने वन भेज दिया। ये कई महारानी धिक्कार है तुझे। आज भरत जी रोते हुए कहने लगे इस माँ के कोख से जन्म लेकर के मेरे जीवन मेरा बेकार कर दिया। मेरी माँ अगर कौशल्या होती, कौन कह रहे भरत जी कह रहे आज मेरी माँ कौशल्या होती तो मैं गर्व से सिर को ऊंचा करके कहता कि मेरी माँ कौशल्या है। लेकिन आज भरत जी रोते हुए कह रहे हैं ये माँ कौशल्या रो न सकी
ये तेने क्या ठानी ऐसी मन में, आज मेरे राम जैसे भ्राता को तेने 14 साल का वनवास दे दिया। चरणों में बैठ गए। धिक्कार है मुझे, ऐसी माँ की कोख से मैंने जन्म लिया। अपने सर पटक पटक करके भरत जी रोने लगे। मेरे बहन भाई, ये बड़े दुख की घड़ी थी। पूर्व अयोध्या शमशान की भांति, कोई किसी से कोई मर जाए, इंसान मर जाए या कोई हादसा हो जाए या कोई घटना घट जाए, उसके बाद जिस परिवार में लोग बैठते हैं, ऐसे पूरा परिवार रनिवास में बैठा हुआ है। कोई किसी से बोलता तक नहीं, कोई किसी से कुछ कहता नहीं है। भरत जी अपनी माँ के चरणों में गिर कर कहने लगे कि ऐसी कोख से मैंने जन्म लिया। सुमंत जी उठाते हैं भरत जी को और कहने लगे, भरत भैया ये माँ को दोष मत दो, माँ माँ होती है। माँ चाहे विष भी पिलाए तो माँ के हाथ से पी लेना चाहिए, ऐसे शास्त्रों का मत है बेटा। गुरुजी पधार गए। सुमंत जी ने समझाया। गुरुजी आगे विश्वामित्र आगे के बेटा देख, ये सब समय का फेर है, समय का पलटा है। माँ को दोष मत दो। माँ क्या करे कि कई महारानी अपने महल से जब भरत के पास आते, भरत ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन मेरे भाई आज उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया। भरत जी ने कहा कि मैं तो मेरे भाई को मनाने के लिए जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। माँ ये मुझे नहीं चाहिए। देखो भरत वैसा भाई, ये कथा यूं समझाती, मैं कथा इसलिए कह रहा हूं कि भरत भाई जैसा भरत होना चाहिए, भाई भरत जैसा होना चाहिए। एक राजमहल को त्याग करके माँ से कहने लगा, माँ जिस कुर्सी के खातिर, जिस कुर्सी के खातिर अगर तुमने, जिस सीट के खातिर, जिस राजा बनाने के लिए अगर तुमने मेरे भाई को वनवास भेज दिया, उस वो कुर्सी मुझे नहीं चाहिए। एक भाई थोड़ा सा भाई का ले लेता है तो आप सब देख रहे हैं। कल हमने एक घटना पढ़ी, कल पढ़ी शायद मोबाइल में किसने पढ़ी होगी। एक भाई ने एक छोटे भाई की हत्या कर दी। भाई ने भाई की कलयुग को बर्बाद, तो कई कोई जमीन का थोड़ा सा विवाद, आप देख रहे हैं। भाइयों में ऐसा क्या हो गया इस कलयुग में, देख लो आप। एक भाई तो वो था भरत, खैर आपके जम जाए अच्छी बात है, मैं आपको फोकट का ज्ञान दे नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान देना, भाइयों में जमीन के विवाद में इस प्रकार इस कुर्सी के लिए इतना विवाद मत करो। उसको उससे समझा दो उसको एक बार। और फिर भी इस प्रकार से कोई बात है कि भाव अगर सच्चा होता है तो भगवान की कृपा होती है। मेरे बहन भाई, अगर कोई नहीं माने भाई तो थारो मन पराजय कर ले बिया मोरा जी। जब कृपा भगवत नीति के विरुद्ध कोई कर्म करेगा तो स्वयं हारेगा, लेकिन भाइयों में ऐसा देर कभी नहीं होना चाहिए। ये मेरा तो कहना ये है, बाकी आपके समझ में आ जाए ना, आप मैं कहीं कहे मिशन जाना तो अच्छी बात है। जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भाई जैसा होना चाहिए। ले भी ले कोई तो ले चल ठीक था, मन मिटो कर, अगर भगवान की कृपा होगा तो मुझे फिर मिल जाएगा, लेकिन भाइयों में इतना विद्रोह मत करना। कल बड़ा दुख हुआ पढ़ करके, मुझे भी एक बात सब देखा होगा आपने कोई बड़े तो भरत कहने लगा, भरत कहने लगा भरत कहने लगा, आज मेरा भाई मेरे लिए नहीं है तो मैं किस काम का, मैं इस कुर्सी को छोड़ देता हूँ, कुर्सी को त्याग देता हूँ। उसने कुर्सी को त्याग दिया और कुर्सी त्याग करके राजमहल छोड़ करके चले जाते हैं। महाराज दशरथ जी भी बड़े दुखी हो गए, पूछने लगे कि कई महारानी ये तेने क्या कर दिया, ये तेने क्या कर दिया।